ओम शांति। 12 दिसंबर 1983 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है कि एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति। एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति। एकाग्रता के स्व अभ्यासी स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले, आज सभी मिलन मनाने के लिए एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित होना। आज सभी मिलन मनाने के लिए एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित होना। एक ही समय, एक ही संकल्प, यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। जहाँ एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं। इसलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। एक श्रेष्ठ आत्मा के एकाग्रता की शक्ति भी कमाल दिखा सकती है, तो जहाँ अनेक आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है वह क्या नहीं कर सकती। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः होगी। किसी भी नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकाना सहज ही छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है जिसमें ही मगन होते। ऐसे एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। वह एकाग्रता जानते हो ना, सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प ना हो। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। एक ही एक हो। पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है, लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना वह स्थिति इतनी शक्तिशाली है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो। इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। आवश्यक होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खो गए, तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तभी चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। आप सभी, बाबा कहते आप सभी अभी भी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चल और बिजी होते जाएंगे, इसलिए ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाभ्यास स्वसाधना अभी कर सकते हो। चलते फिरते स्व प्रति जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। दिन प्रतिदिन वातावरण प्रमाण इमरजेंसी केसेस ज़्यादा आएंगे। अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो, फिर तो इमरजेंसी केसेस में समय और शक्तियाँ थोड़े समय में ज़्यादा केसेस करने पड़ेंगे। जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी निरोगी बनने की एक ही विश्व की हॉस्पिटल है, तो चारों ओर के रोगी कहाँ जाएंगे? इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी। उस समय क्या करेंगे? अमर भव का वरदान तो देंगे ना। स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा, बाबा ने कहा, स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा साहस का श्वास देना पड़ेगा। होपलेस केस अर्थात चारों ओर के दिल शिकस्त के केसेस ज़्यादा आएंगे। ऐसी होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना, यही सांस भरना है, तो फटाफट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उस स्व अभ्यास के आधार पर ऐसी आत्माओं को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए फुर्सत नहीं है यह नहीं कहो, फुर्सत है तो अभी है, फिर आगे नहीं होगी। जैसे लोगों को कहते हो फुर्सत मिलेगी नहीं, लेकिन फुर्सत करनी पड़ेगी। समय मिलेगा नहीं, लेकिन समय निकालना है, ऐसे कहते हो ना। तो स्व अभ्यास के लिए भी समय मिले तो करेंगे, नहीं समय निकालना पड़ेगा। स्थापना के आदिकाल से एक विशेष विधि चलती आ रही है। कौन सी? फुरी फुरी तालाब, बूंद बूंद से तालाब। तो समय के लिए भी यही विधि है।
जो समय मिले अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाएंगे। सेकंड मिले वह भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। सेकंड सेकंड करते कितना हो जाएगा, इकट्ठा करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। चलते फिरते के अभ्यासी बनो। जैसे छात्रक एक एक बूंद के प्यासे होते हैं, ऐसे स्व अभ्यासी छात्रक एक एक सेकंड अभ्यास में लगावे तो अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे। बाबा कहते हैं स्व अभ्यास में अमृत वेले मत बनो। स्व अभ्यास में अमृत वेले मत बनो, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों के अभ्यास की आवश्यकता है। उसी प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलते हैं, इसलिए फर्स्ट डिवीज़न लेने के लिए स्व अभ्यास को फास्ट करो। उसमें भी एकाग्रता की शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। हंगामा हो और आप एकाग्र हो। साइलेंस के स्थान और परिस्थिति में एकाग्र होना यह तो साधारण बात है, लेकिन चारों ओर की हलचल के बीच एक के अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो जाओ। एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ, यह है महारथियों का महान पुरुषार्थ। नए नए बच्चों के लिए तो बहुत सहज साधन है। एक ही बात याद करो और एक ही बात सभी को सुनाओ। तो एक बात याद करना और सुनाना मुश्किल तो नहीं है ना। बहुत बातें तो भूल जाते हो, लेकिन एक बात तो नहीं भूलेगी ना। एक बात से बेड़ा पार हो जाएगा। एक की याद में रहो, एक ही की महिमा करते रहो, एक के ही गीत गाते रहो और एक का ही परिचय देते रहो। यह तो सहज है ना कि यह भी मुश्किल है। जहाँ एक है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः सहज बन जाती है। और चाहिए ही क्या, एक रस स्थिति ही चाहिए ना। तो बस एक शब्द याद करो, एक शब्द याद रखो, एक का गीत गाना है, एक को याद करना है। कितना सहज है। नए नए बच्चों के लिए सहज शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। यही चाहते हो ना। आए पीछे हैं लेकिन जावे आगे, तो यही शॉर्टकट रास्ता है। इससे चलो तो आगे पहुंच जाएंगे। माताओं को तो सब बातों में सहज चाहिए ना, क्योंकि बहुत थकी हुई हैं जन्म जन्म की, तो सहज चाहिए। कितने भटके हो, 63 जन्मों में कितने भटके हो। बाबा कहते हैं तो भटकी हुई आत्माओं को सहज मार्ग चाहिए। सहज मार्ग अपनाने से मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। समझा? अच्छा, नए भी बैठे हैं और महारथी भी बैठे हैं, दोनों सामने हैं। सबसे ज़्यादा समीप गुजरात है ना। समीप के साथ सहयोगी भी गुजरात वाले हैं। सहयोग में गुजरात का नंबर राजस्थान से आगे है। आबू राजस्थान है। वैसे राजस्थान नज़दीक है ना। राजस्थान के राजे भी जागे तो कमाल करेंगे। अभी गुप्त हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। गुजरात का जन्म कैसे हुआ पता है? गुजरात को पहले सहयोग दिया गया। बाबा कहते हैं सहयोग के जल से बीज पड़ा हुआ है तो फल भी सहयोग का ही निकलेगा ना। गुजरात को डायरेक्ट बाप दादा के संकल्प के सहयोग का पानी मिला, इसलिए फल भी सहयोग का ही निकलता है। समझा? गुजरात वाले कितने भाग्यवान हो। गुजरात में बाप दादा ने सेंटर खोला है, गुजरात ने नहीं खोला है, इसलिए ना चाहते हुए भी सहज ही सहयोग का फल निकलता ही रहेगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी कार्य में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धरनी सहयोग के फल की है। अच्छा, सभी स्वाभ्यास के छात्रकों को सदा एकांतवासी एकाग्रता की शक्तिशाली आत्माओं को सदा स्वाभ्यास के शक्तियों द्वारा सर्व को दिल शिकस्त से सदा दिल खुश बनाने वाले, सदा सर्व शक्तियों को प्रैक्टिकल में लगाने वाले ऐसी श्रेष्ठ स्वाभ्यासी स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, महावीरों को और नए नए बच्चों को सभी को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एक आते और एक जाते, आने जाने का मेला है। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख खुश होते हैं। नए हैं चाहे पुराने हैं, भाषा जानते हैं व नहीं जानते हैं, मुरली समझते हैं व नहीं समझते हैं, लेकिन है तो बाप के, फिर भी प्यार से पहुंच जाते हैं। बाप किस बात का भूखा है? प्यार का। बाप किस चीज़ का भूखा है? बाबा ने कहा प्यार का। बाप किस बात का भूखा है? प्यार का। समझदारी का भूखा नहीं, बाप प्यार देखते हैं, और वो भी दिल का प्यार। दिल का प्यार है, जितना ही भोले भाले हैं उतना ही सच्चा प्यार है।
चतुराई का प्यार नहीं है, इसलिए भोले भाले बच्चे सबसे प्रिय हैं। जैसे नॉलेजफुल का टाइटल है, वैसे भोलानाथ का भी टाइटल है। दोनों का यादगार है। नए नए बच्चे भावना वाले अच्छे हैं। अच्छा, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट है, सदा अपने को डबल लाइट फरिश्ता समझते हो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। जितना जितना हल्कापन होगा उतना स्वयं को फरिश्ता अनुभव करेंगे। फरिश्ता सदा चमकता रहेगा। चमकने के कारण सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करता है। ऐसे फरिश्ते जिसका देह और देह की दुनिया के साथ कोई रिश्ता नहीं, शरीर में रहते ही हैं सेवा के अर्थ, ना कि रिश्ते के आधार पर। देह के रिश्ते के आधार पर नहीं रहते, सेवा के संबंध के हिसाब से रहते हो। संबंध समझकर प्रवृत्ति में नहीं रहना है, सेवा समझकर रहना है। घर वही है, परिवार वही है, लेकिन सेवा का संबंध है। कर्म बंध के वशीभूत होकर नहीं रहते। सेवा के संबंध में क्या क्यों नहीं होता। कैसी भी आत्माएं हैं, सेवा का संबंध प्यारा है। जहाँ देह है वहाँ विकार है। देह के संबंध से विकार आते हैं, देह के संबंध नहीं तो विकार नहीं। किसी भी आत्मा को सेवा के संबंध से देखो तो विकारों की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे फरिश्ते होकर रहो, रिश्तेदार होकर नहीं। जहाँ सेवा का भाव रहता है वहाँ सदा शुभ भावना रहती है और कोई भाव नहीं। इसको कहा जाता है अति न्यारा और अति प्यारा, कमल समान। सर्व पुरुषों से उत्तम फरिश्ता बनो, तब देवता बनेंगे। सेकंड पॉइंट है, सभी बेगमपुर के बादशाह गमों से परे। बाबा ने कहा सभी बेगमपुर के बादशाह गमों से परे सुख के संसार का अनुभवी समझते हुए चलते हो। पहले दुख के संसार के अनुभवी थे, अभी दुख के संसार से निकल सुख के संसार के अनुभवी बन गए। अभी एक सुख का मंत्र मिलने से दुख समाप्त हो गया। सुखदाता की सुख स्वरूप आत्माएं हैं। बाबा ने कहा सुखदाता की सुख स्वरूप आत्माएं हैं, सुख के सागर बाप के बच्चे हैं, यही मंत्र मिला है। जब मन बाप की तरफ लग गया तो दुख कहाँ से आया। बाबा ने कहा कि जब मन बाप की तरफ लग गया तो दुख कहाँ से आया। जब मन को बाप के सिवाय और कहाँ लगाते हो तब मन का दुख होता है। मन मना भव है तो दुख नहीं हो सकता। तो मन बाप की तरफ है या और कहाँ है। उल्टे रास्ते पर लगता है। अब आप पूछ रहे हैं कि बच्चे उल्टे रास्ते पर लगता है मन, तब दुख होता है। जब सीधा रास्ता है तो उल्टे पर क्यों जाते हो। जिस रास्ते पर जाने की मना है उस रास्ते पर कोई जाए तो गवर्नमेंट भी दंड डालेगी ना। जब रास्ता बंद कर दिया तो क्यों जाते हो। जब तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, मेरा है ही नहीं तो दुख कहाँ से आया। तेरा है तो दुख नहीं, मेरा है तो दुख है। तेरा तेरा करते तेरा हो गया। बाबा ने कहा तेरा तेरा करते तेरा हो गया। थर्ड पॉइंट है, सदा एक बल और एक भरोसा। सदा एक बल और एक भरोसा, इसी स्थिति में स्थित रहते हो। एक में भरोसा अर्थात बल की प्राप्ति, ऐसे अनुभव करते हो। निश्चय बुद्धि विजयी, इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है एक बल एक भरोसा। निश्चय बुद्धि की विजय ना हो यह हो नहीं सकता। अपने में ही जरा सा संकल्प मात्र भी संशय आता है कि यह होगा या नहीं होगा तो विजय नहीं। अपने में, बाप में और ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय हो तो कभी विजय ना मिले, यह हो नहीं सकता। अगर विजय नहीं होगी तो जरूर कोई ना कोई पॉइंट में निश्चय की कमी है। जब बाप में निश्चय है तो स्वयं में भी निश्चय है। मास्टर है ना, जब मास्टर सर्वशक्तिमान है तो ड्रामा की हर बात को भी निश्चय बुद्धि होकर देखेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों के अंदर सदा यही उमंग होगा कि मेरी विजय तो हुई पड़ी है। ऐसे विजयी हो, विजय माला के मणके बनते हैं। विजय उनका वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, यह वर्षा प्राप्त हो जाता है। माताओं से मुलाकात। बाबा ने माताओं से कहा कि बाप दादा भी माताओं को सदा ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि माताओं ने सदा सेवा में आगे कदम रखा है। बाप दादा माताओं के गुण गाते हैं। कितनी श्रेष्ठ माताएं बन गई, जो बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। बस सदा अपने इसी भाग्य को स्मृति में रख खुश रहो। मन में खुशी का गीत सदा बजता रहे। और माताओं को काम ही क्या है, ब्राह्मण बन गए तो गाना और नाचना यही काम है। मन से नाचो, मन से गीत गाओ।
बाबा ने कहा मन से नाचो, मन से गीत गाओ। एक एक जगत माता, बाबा ने कहा एक एक जगत माता अगर एक एक दीपक जगाए तो कितने दीपक जग जाएंगे। जग की माताएं जग के दीपक जगा रही हो ना, दीपक जगते जगते दीपमाला हो ही जाएगी। अच्छा प्रश्न है, सेवा का सहज साधन अर्थात सर्व को आकर्षित करने का सहज साधन व पुरुषार्थ कौन सा है? उत्तर है हर्षित मुख चेहरा। जो सदा हर्षित रहता वह स्वतः ही सर्व को आकर्षित करता है। जो हर्षित रहता है वह स्वतः ही सर्व को आकर्षित करता है और सहज ही सेवा के निमित्त भी बन जाता है। हर्षित मुखता खुशी की निशानी है। खुशी का चेहरा देख स्वतः पूछेंगे क्या पाया, क्या मिला, तो सदा खुशी में रहो। क्या थे, क्या बन गए, इससे ही सेवा होती रहेगी। अगला प्रश्न है, तिलक का अर्थ क्या है? किस तिलक को धारण करो तो सदा नशे और खुशी में रहेंगे? उत्तर है तिलक का अर्थ है स्मृति स्वरूप। तो सदा स्मृति रहे कि हम तख्त नशीन हैं, हम वह सिकी लधी आत्माएं हैं जो प्रभु तख्त के अधिकारी बनी हैं। इस तिलक को धारण करने से सदा खुशी और नशे में रहेंगे। वैसे भी कहा जाता है तख्त और वक्त, तख्त नशीन बनने का वक्त अर्थात भाग्य मिला। तो सदा श्रेष्ठ तख्त और वक्त वाली आत्माएं हैं। यही नशा और खुशी सदा रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।